देखो बच्चों, ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए आपको वर्ड मीनिंग आने चाहिए। तो आज 1000 वर्ड मीनिंग लेकर आई हूँ मैं, जो इंग्लिश सीखने में बहुत काम आने वाले हैं। मोहल्ले को इंग्लिश में लोकेलिटी कहते हैं, गली को एले कहते हैं, गांव को विलेज कहते हैं, कस्बे को टाउन कहते हैं, शहर को सिटी कहते हैं, जिले को डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, राज्य को स्टेट कहते हैं, देश को कंट्री कहते हैं, महाद्वीप को कॉन्टिनेंट कहते हैं, पृथ्वी को अर्थ कहते हैं, दुपट्टे को इंग्लिश में स्कार्फ कहते हैं, रुमाल को हैंडकरचीफ कहते हैं, तौलिए को टावल कहते हैं, चादर को शीट कहते हैं, गद्दे को मैट्रेस कहते हैं, कंबल को ब्लैंकेट कहते हैं, रजाई को क्विल्ट कहते हैं, तकिए को पिलो कहते हैं, पर्दे को कर्टन कहते हैं। अब आप बताइए, कमीज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाइट मतलब रोशनी होता है और लाइट मतलब हल्का भी होता है। राइट मतलब सही होता है और राइट मतलब अधिकार भी होता है। वॉच मतलब देखना होता है और वॉच मतलब घड़ी भी होता है। बैट मतलब चमगादड़ होता है और बैट मतलब बल्ला भी होता है। लेटर मतलब खत होता है और लेटर मतलब अक्षर भी होता है। अदरक को इंग्लिश में जिंजर कहते हैं। लहसुन को इंग्लिश में गार्लिक कहते हैं। हरे धनिए को इंग्लिश में सिलेंट्रो कहते हैं। कसूरी मेथी को ड्राइड फेनुग्रीक लीव्स कहते हैं। करी पत्ता को करी लीव्स कहते हैं। जायफल को नटमेग कहते हैं। जावित्री को मेस कहते हैं और सौंठ को ड्राइड जिंजर कहते हैं। नाश्ते को इंग्लिश में ब्रेकफास्ट कहते हैं। दोपहर के खाने को लंच कहते हैं। रात के खाने को डिनर कहते हैं। शाम के नाश्ते को इवनिंग स्नैक्स कहते हैं। बासी खाने को स्टेल फूड कहते हैं। झूठे खाने को ओट मील कहते हैं। बचे हुए खाने को लेफ्ट ओवर फूड कहते हैं। 143 का मतलब आई लव यू होता है। 1432 का मतलब आई लव यू टू होता है। 182 का मतलब आई हेट यू होता है। W8 का मतलब वेट होता है। L8 का मतलब लेट होता है और 10x का मतलब थैंक्स होता है। भूत को इंग्लिश में घोस्ट कहते हैं। प्रेत को फैंटम कहते हैं। चुड़ैल को विच कहते हैं। आत्मा को सोल कहते हैं। भूतिया घर को हॉन्टेड हाउस कहते हैं। चीख को स्क्रीम कहते हैं। कब्रिस्तान को सिमेट्री कहते हैं। कब्र को ग्रेव कहते हैं। डरावना को स्पूकी कहते हैं। काली छाया को स्पेक्टर कहते हैं। स्त्री की छाती को ब्रेस्ट कहते हैं। पुरुष की छाती को चेस्ट कहते हैं। कुंवारी लड़की को स्पिंस्टर कहते हैं। कुंवारे लड़के को बैचलर कहते हैं। दुल्हन को ब्राइड कहते हैं। दूल्हे को ग्रूम कहते हैं। अभिनेत्री को एक्ट्रेस कहते हैं। अभिनेता को एक्टर कहते हैं। रानी को क्वीन कहते हैं। सब्जी धोना को वॉश कहते हैं और पानी में भिगोना को सोक कहते हैं। बारीक काटना को मिन्स कहते हैं और मोटे टुकड़ों में काटने को कट कहते हैं। आटे को हल्का दबाना प्रेस होता है और वहीं उसे जोर से दबाकर फैलाना रोल होता है। ढककर पकाने को सीमर कहते हैं और भाप से पकाने को स्टीम कहते हैं। खुशबू डालना को सीजनिंग कहते हैं और स्वाद बदल देना को फ्लेवर कहते हैं। कम से कम को इंग्लिश में एटलीस्ट बोलेंगे। जाहिर को ऑब्वियसली बोलेंगे। कुछ खास नहीं को नथिंग स्पेशल बोलेंगे। जल्दी करो को हरी अप बोलेंगे। आखिर में को इवेंचुअली बोलेंगे। समझ गया को गोट इट बोलेंगे। बाद में मिलते हैं को सी यू लेटर बोलेंगे। मुझे नहीं पता को आई डोंट नो बोलेंगे। हमेशा की तरह को एज यूजुअल बोलेंगे और कोई शक नहीं को नो डाउट बोलेंगे। RIP मतलब
रेस्ट इन पीस। वीआईपी मतलब वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। एटीएम मतलब ऑटोमेटेड टेलर मशीन। पीआईएन मतलब पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। डीओबी मतलब डेट ऑफ बर्थ। पीडीएफ मतलब पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। एएम मतलब एंटी मेरिडियम। पीएम मतलब पोस्ट मेरिडियम और प्राइम मिनिस्टर। एलईडी मतलब लाइट एमिटिंग डियोड। आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। 100% को इंग्लिश में डेफिनेटली कहते हैं, 90% को ऑलमोस्ट सर्टेनली, 80% को लाइकली, 70% को प्रोबेबली, 60% को परहैप्स, 50% को मे बी, 40% को अनलाइकली, 30% को इम्प्रोबेबली, 20% को डाउटफुली, 10% को ऑलमोस्ट नेवर और 0% को एब्सोल्युटली नॉट। चलिए आज हम कुछ फुल फॉर्म्स सीखते हैं। डीजीपी का मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। आईजी का मतलब इंस्पेक्टर जनरल। डीआईजी का मतलब डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल। एसपी का मतलब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। एएसपी का मतलब एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। सीआई का मतलब सर्कल इंस्पेक्टर। एसएचओ का मतलब स्टेशन हाउस ऑफिसर। एसआई का मतलब सब इंस्पेक्टर। एएसआई का मतलब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और एचसी का मतलब हेड कांस्टेबल। दिल को इंग्लिश में हार्ट कहते हैं, फेफड़े को लंग्स कहते हैं, कलेजा को लीवर कहते हैं, दिमाग को ब्रेन कहते हैं, गर्भाशय को यूट्रस कहते हैं, आंत को इंटेस्टाइन कहते हैं, पसली को रिब कहते हैं, मांसपेशी को मसल कहते हैं, हड्डी को बोन कहते हैं, गुर्दे को किडनी कहते हैं, जिद्दी को इंग्लिश में स्टबर्न कहते हैं, अहंकार को ईगो कहते हैं, अपमान को इंसल्ट कहते हैं, जलन को जेलस कहते हैं, बदले को रिवेंज कहते हैं, गलतफहमी को मिसअंडरस्टैंडिंग कहते हैं, भ्रम को कन्फ्यूजन कहते हैं, इरादे को इंटेंशन कहते हैं, दोष देना को ब्लेम कहते हैं, बहस को आर्ग्यूमेंट कहते हैं। बच्चों, वो पीपल इज नहीं, पीपल आर होता है। आई लॉस्ट द बस नहीं होता है, आई मिस्ड द बस होता है। यू आर गुड इन इंग्लिश नहीं होता है, यू आर गुड एट इंग्लिश होता है। आई हैव 30 ईयर्स ओल्ड नहीं, आई एम 30 ईयर्स ओल्ड होता है। आई नीड टू गो टू होम नहीं होता, आई नीड टू गो होम होता है। झाड़ू को इंग्लिश में ब्रूम कहते हैं, बाल्टी को बकेट कहते हैं, कूड़ादान को डस्टबिन कहते हैं, गुल्लक को पिगी बैंक कहते हैं, शीशे को मिरर कहते हैं, कंघी को कोम कहते हैं, मोमबत्ती को कैंडल कहते हैं, पर्दे को कर्टेन कहते हैं, अलमारी को कबर्ड कहते हैं। अब आप बताइए कुत्ते को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ये क्या है? व्हाट इज दिस? क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? किसके साथ? विथ whom? ये वाला, दिस वन, वो वाला, दैट वन। ये अभी करो, डू इट नाउ। मुझे दिखाओ, शो मी। मुझे दो, गिव मी। इसे चखो, टेस्ट इट। कॉल मी नहीं, गिव मी अ रिंग बोलो। हेल्प मी नहीं, कुड यू असिस्ट मी बोलो। टेक्स्ट मी नहीं, ड्रॉप मी अ मैसेज बोलो। आई एम रेडी नहीं, आई एम गुड टू गो बोलो। बी क्वाइट नहीं, शट इट बोलो। थोड़ा रुको, वेट अ मोमेंट। जल्दी आओ, कम क्विकली। अभी वापस आओ, कम बैक नाउ। अभी शुरू करो, स्टार्ट नाउ। दरवाजा मत खोलो, डोंट ओपन द डोर। अंदर मत जाओ, डोंट गो इनसाइड। शोर मत करो, डोंट मेक नॉइज। मुझे कुछ चाहिए, आई नीड समथिंग। मुझे पानी दो, गिव मी वाटर।
मुझे ये पसंद है। आई लाइक दिस। ये मेरे लिए रख दो। कीप इट फॉर मी। ध्यान से देखो। लुक केयरफुली। धीरे बोलो। स्पीक स्लोली। मुझे समझ नहीं आया। आई डिडंट अंडरस्टैंड। मुझे याद दिलाना। रिमाइंड मी। मुझसे बात करो। टॉक टू मी। कृपया बैठ जाइए। प्लीज सिट डाउन। मैं खुश हूँ। आई एम हैप्पी। मैं दुखी हूँ। आई एम सैड। मैं तैयार हूँ। आई एम रेडी। मैं व्यस्त हूँ। आई एम बिजी। मैं खाली हूँ। आई एम फ्री। मैं डरा हुआ हूँ। आई एम स्केयर्ड। मैं सोच रहा हूँ। आई एम थिंकिंग। अब आप बताइए मैं पानी पी रहा हूँ को क्या बोलेंगे? डी आर का मतलब डॉक्टर। एडीवी का मतलब एडवोकेट। PROF का मतलब प्रोफेसर। CEO का मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। DIR का मतलब डायरेक्टर। JR का मतलब जूनियर। SR का मतलब सीनियर। CO का मतलब कंपनी। DEPT का मतलब डिपार्टमेंट। GOVT का मतलब गवर्नमेंट। बाय बाय मत बोलो। ये बोलो। स्मार्ट लगोगे। बाद में मिलता हूँ। कैच यू लेटर। जल्दी मिलते हैं। सी यू सून। मैं जा रहा हूँ। आई गोटा टेक ऑफ। बाद में मिलते हैं। सी यू लेटर। अपना ख्याल रखना को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे ये आप कमेंट सेक्शन में बताएं। जब हम किसी चीज़ को देख नहीं रहे हैं और वो हमें दिख जाती है तब हम उसके लिए सी का यूज़ करते हैं। जैसे कि आई सी अ बर्ड। और जब हम किसी को अपनी इच्छा से देखते हैं तब उसके लिए हम लुक का यूज़ करते हैं। जैसे कि लुक एट यू। और जब हम किसी को झट से देखते हैं तब हम उसके लिए ग्लांस का यूज़ करते हैं। जैसे कि शी ग्लांस्ड एट मी। और जब हम किसी चीज़ को बहुत ध्यान से देखते हैं तब हम उसके लिए वॉच का यूज़ करते हैं। जैसे कि आई एम वॉचिंग अ मूवी। जब हम किसी को घूर कर देखते हैं तब हम उसके लिए स्टेयर का यूज़ करते हैं। और जब हम किसी को चोरी छुपे देखते हैं तब हम उसके लिए पीक का यूज़ करते हैं। और जब हम किसी को प्यार या सोच में डूबकर देखते हैं तब हम उसे गेज कहते हैं। पुल का यूज़ करना सीखें। पुल का मतलब होता है खींचना। पुल अप का मतलब होता है रोकना। पुल आउट का मतलब होता है बाहर खींचना। पुल ओवर का मतलब है गाड़ी साइड में लगाना। पुल ऑफ का मतलब है जीतना। पुल थ्रो का मतलब है ठीक होना। जनवरी को माघ कहते हैं। फरवरी को फाल्गुन कहते हैं। मार्च को चैत्र कहते हैं। और अप्रैल को वैसाख कहते हैं। मई को ज्येष्ठ कहते हैं। जून को आषाढ़ कहते हैं। जुलाई को श्रावण कहते हैं। अगस्त को भाद्रपद कहते हैं। सितंबर को आश्विन कहते हैं। अक्टूबर को कार्तिक कहते हैं। नवंबर को मार्गशीर्ष कहते हैं। और दिसंबर को पोष कहते हैं। वेरी कोल्ड नहीं बोलेंगे। फ्रीजिंग बोलेंगे। वेरी हॉट नहीं बोलेंगे। बॉइलिंग बोलेंगे। वेरी डर्टी नहीं बोलेंगे। फिल्दी बोलेंगे। वेरी क्लीन नहीं बोलेंगे। स्पॉटलेस बोलेंगे। वेरी स्मॉल नहीं बोलेंगे। टाइनी बोलेंगे। वेरी बिग नहीं बोलेंगे। ह्यूज बोलेंगे। वेरी क्वाइट नहीं बोलेंगे। साइलेंट बोलेंगे। वेरी नॉइसी नहीं बोलेंगे। लाउड बोलेंगे। वेरी एंग्री नहीं बोलेंगे। फ्यूरियस बोलेंगे। वेरी अफ्रेड नहीं बोलेंगे। टेरिफाइड बोलेंगे। प्रॉब्लम मत बोलो। इशू बोलो। आइडिया मत बोलो। कॉन्सेप्ट बोलो। इम्प्रूव मत बोलो। एनहेंस बोलो। एक्सप्लेन मत बोलो। क्लैरिफाई बोलो। बाय मत बोलो। परचेज बोलो। गुड मत बोलो। फैंटेस्टिक बोलो। हेल्प मत बोलो। असिस्ट बोलो। स्टार्ट मत बोलो। बिगिन बोलो। एंड मत बोलो। कंक्लूड बोलो। आस्क मत बोलो। इंक्वायर बोलो। ज़बरदस्ती को इंग्लिश में विली नीली कहते हैं। धक धक को पिट पैट कहते हैं। उल्टा सीधा को पेल मेल कहते हैं। गपशप को
चिट चैट कहते हैं। टेढ़ा मेढ़ा को जिगजैग कहते हैं। चटपट को टिडपिट कहते हैं। साफ सुथरा को नीट एंड टाइडी कहते हैं। किसी भी वर्ड की स्टार्टिंग में जब जी आता है तो कभी हम जी की प्रोनाउंसिएशन ग करते हैं तो कभी जी की प्रोनाउंसिएशन हम ज करते हैं, लेकिन कब हम उसे ग कहेंगे और कब हम उसे ज कहेंगे, कंफ्यूजन है, राइट? तो चलिए समझते हैं। जब जी के बाद ए ओ यू आए तब हम जी को ग प्रोनाउंस करते हैं, जैसे गो, गन, गेम। वहीं अगर जी के बाद ई की साउंड आए, फिर वो साउंड चाहे डबल ई से आए या फिर आई से आए, तब हम उसे ज प्रोनाउंस करते हैं, जैसे जिराफ, जीनियस, जैम। अब आप बताइए कि इस वर्ड में हम जी को क्या प्रोनाउंस करेंगे, ग या फिर ज? अंगूर के गुच्छे को बंच ऑफ ग्रेप्स कहते हैं। फूलों के गुलदस्ते को बुके ऑफ फ्लावर्स कहते हैं। किताबों के ढेर को स्टैक ऑफ बुक्स कहते हैं। कपड़ों के ढेर को पाइल ऑफ क्लॉथ्स कहते हैं। लकड़ियों के गट्ठर को बंडल ऑफ स्टिक्स कहते हैं। जहाजों के समूह को फ्लीट ऑफ शिप्स कहते हैं। पहाड़ों की श्रृंखला को रेंज ऑफ माउंटेन्स कहते हैं। आटे को इंग्लिश में फ्लावर कहते हैं। दाल को लेंटिल्स कहते हैं। चावल को राइस कहते हैं। तेल को कुकिंग ऑयल कहते हैं। मसाले को स्पाइसेस कहते हैं। चाय पत्ती को टी लीव्स कहते हैं। नमक को सोल्ट कहते हैं। अब आप बताइए, चीनी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चम्मच को इंग्लिश में स्पून कहते हैं। कांटा को फोक कहते हैं। करछी को लैडल कहते हैं। चाकू को नाइफ कहते हैं। कटोरा को बोल कहते हैं। थाली को प्लेट कहते हैं। बर्तन को यूटेंसिल्स कहते हैं। चूल्हा को स्टोव कहते हैं। चिमटा को टोंग कहते हैं। तवा को ग्रिडल कहते हैं। कढ़ाई को वोक कहते हैं। बेलन को रोलिंग पिन कहते हैं। छलनी को स्टेनर कहते हैं। काजू को इंग्लिश में कैश्यू कहते हैं। पिस्ता को इंग्लिश में पिस्ताशियो कहते हैं। किशमिश को इंग्लिश में रेजिन कहते हैं। बादाम को इंग्लिश में आमंड कहते हैं, आलमंड नहीं, आमंड। अखरोट को इंग्लिश में वॉलनट कहते हैं। अंजीर को इंग्लिश में फिग कहते हैं। मौसम को इंग्लिश में वेदर कहते हैं। जलवायु को इंग्लिश में क्लाइमेट कहते हैं। बारिश को इंग्लिश में रेन कहते हैं। बूंदाबांदी को इंग्लिश में ड्रिजल कहते हैं। मूसलाधार बारिश को इंग्लिश में डाउनपोर कहते हैं। बर्फबारी को इंग्लिश में स्नोफॉल कहते हैं। मिट्टी को इंग्लिश में सॉइल कहते हैं। रेत को सैंड कहते हैं। पत्थर को स्टोन कहते हैं। पहाड़ को माउंटेन कहते हैं। झील को लेक कहते हैं। तालाब को पोंड कहते हैं। नदी को रिवर कहते हैं। पेड़ को ट्री कहते हैं। जंगल को फॉरेस्ट कहते हैं। शर्माना को इंग्लिश में ब्लश कहते हैं। सूंघना को इंग्लिश में स्निफ कहते हैं। इत्तेफाक को इंग्लिश में कोइंसिडेंस कहते हैं। मनाना को इंग्लिश में परसुएड कहते हैं। जरूरत को इंग्लिश में नीड कहते हैं। होमोफोन्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन तो सेम होती है, लेकिन उनकी स्पेलिंग और उनका मीनिंग मतलब अर्थ दोनों अलग अलग होते हैं। जैसे कि FLOWER फ्लावर होता है मतलब फूल, वैसे ही FLOUR भी फ्लावर होता है, लेकिन इसका मतलब होता है आटा। ऐसे ही WON वन होता है, विन की सेकंड फॉर्म, इसका मतलब होता है जीत। एंड WON की तरह ही प्रोनाउंसिएशन होती है ONE वन की, जो कि हमारी काउंटिंग की पहली संख्या है।
और याद रखना RIOT राइट होता है, जिसका मतलब होता है दंगे, और RIGHT भी राइट होता है, और WRITE भी राइट होता है। आप लेफ्टिनेंट बोलते हो, लेकिन पता है इसमें तो F है ही नहीं, इसकी स्पेलिंग है ल्यूटिनेंट। आप इसे कर्नल बोलते हो, लेकिन इसमें R है ही नहीं, इसकी स्पेलिंग है कोलोनल। आप इसे फेब्रुअरी पढ़ना, ना कि फरवरी। आप अप्रैल बोलना, अप्रैल नहीं। आप अगस्त बोलना, अगस्त नहीं। आप अक्टूबर बोलना, अक्टूबर नहीं। आप मई बोलना, मई नहीं। आप इसे वेंसडे बोलना, वेडनेसडे नहीं। बुखार को इंग्लिश में फीवर कहते हैं, जुकाम को इंग्लिश में कोल्ड कहते हैं, चोट को इंग्लिश में इंजरी कहते हैं, मोच को इंग्लिश में स्प्रेन कहते हैं, सर दर्द को इंग्लिश में हेडेक कहते हैं, छेड़खानी को इंग्लिश में मोलेस्टेशन कहते हैं, कष्ट देना को इंग्लिश में हरेसमेंट कहते हैं, डराना धमकाना को इंग्लिश में इंटिमिडेशन कहते हैं, जानबूझकर को इंग्लिश में डेलिबरेटली कहते हैं, सचमुच को इंग्लिश में लिटरली कहते हैं, जुगाड़ को इंग्लिश में मेकशिफ्ट कहते हैं, घमंडी को इंग्लिश में स्नोबिश कहते हैं, मखाना को इंग्लिश में फोक्सनट कहते हैं, कद्दू के बीज को इंग्लिश में पंपकिन सीड्स कहते हैं, अलसी के बीज को इंग्लिश में फ्लैक्स सीड्स कहते हैं, सूरजमुखी के बीज को इंग्लिश में सनफ्लावर सीड कहते हैं, काला तिल को इंग्लिश में ब्लैक सेसमी सीड्स कहते हैं, खसखस को इंग्लिश में पोपी सीड्स कहते हैं। वुड मतलब लकड़ी होता है और वुड्स मतलब जंगल। एयर मतलब हवा होता है और एयर्स मतलब घमंड। आयरन मतलब लोहा होता है और आयरन्स मतलब हथकड़ियाँ। गुड मतलब अच्छा होता है और गुड्स मतलब सामान। नेम्स ऑफ मंथ्स। जनवरी, जनवरी नहीं, इंग्लिश में हम उसे जनवरी कहते हैं। फेब्रुअरी, फरवरी नहीं, फेब्रुअरी। मार्च, अप्रैल, अप्रैल नहीं, अप्रैल। मई, जून, जुलाई। अगस्त, अगस्त नहीं, अगस्त। सितंबर, अक्टूबर। नवंबर, नवंबर नहीं, नवंबर। दिसंबर, दिसंबर नहीं। THE को कभी हम दी प्रोनाउंस करते हैं और कभी हम द प्रोनाउंस करते हैं। चलिए कन्फ्यूजन क्लियर करते हैं कि कब हम उसे दी प्रोनाउंस करेंगे और कब हम उसे द प्रोनाउंस करेंगे। जब कभी भी THE के बाद वोवल्स यानी स्वर आए, जैसे कि A, E, I, O, U, तब हम उसे दी प्रोनाउंस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दी आंसर, दी इंक, दी एलिफेंट। वहीं अगर THE के बाद कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन आए, तब हम उसे द प्रोनाउंस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द बैट, द कैट, द डॉग। अब आप बताइए कि इसमें हम THE को क्या प्रोनाउंस करेंगे, दी या फिर द। प्रोनाउंसिएशन सही करें। जैसे हम हिंदी में सलाद बोलते हैं, इंग्लिश में इट इज सैलेड। इसे हम एंटरप्रेन्योर बोलते हैं क्योंकि इसकी स्पेलिंग ई से स्टार्ट हो रही है, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन है एंटरप्रेन्योर। इसे हम रेस्टोरेंट बोलते हैं, लेकिन वो गलत है, इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है रेस्टोरेंट। इसे हम व्हीकल बोलते हैं, लेकिन वो गलत है, इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है व्हीकल। और बच्चों, वो ब्रेकफास्ट नहीं होता है, इट इज ब्रेकफास्ट।
आई लव योर ड्रेसिंग सेंस गलत है, क्योंकि ड्रेसिंग सेंस नहीं होता है, ड्रेस सेंस होता है। आई हैव गुड पासिंग मार्क्स ये भी गलत है, क्योंकि पासिंग मार्क्स नहीं होता है, पास मार्क्स होता है। भयंकर को इंग्लिश में फ्यूरियस कहते हैं। फुर्तीले को इंग्लिश में निम्बल कहते हैं। बेढंगा को इंग्लिश में ऑकवर्ड कहते हैं। मजबूत को इंग्लिश में फर्म कहते हैं। निराशा को इंग्लिश में डिजेक्शन कहते हैं। काल्पनिक को इंग्लिश में फिक्शनल कहते हैं। बेचैनी को इंग्लिश में डेस्पिरेशन कहते हैं। भेदभाव को इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। अंधविश्वास को इंग्लिश में सुपरस्टिशन कहते हैं। बातों में फंसाना को इंग्लिश में मैनिपुलेट कहते हैं। बकवास को इंग्लिश में क्रैप कहते हैं। जुगाड़ को इंग्लिश में इम्प्रोवाइजेशन कहते हैं। माहिर को इंग्लिश में अड्रॉइट कहते हैं। चमत्कार को इंग्लिश में मिरेकल कहते हैं। धोखा को इंग्लिश में डिसेप्शन कहते हैं। हरामी को इंग्लिश में बास्टर्ड कहते हैं। कमीना को इंग्लिश में कनिंग कहते हैं। गवार को इंग्लिश में योकल कहते हैं। डरपोक को इंग्लिश में टिमिड कहते हैं। घमंडी को इंग्लिश में एरोगेंट कहते हैं। छिछोरा को इंग्लिश में फ्रिवलेस कहते हैं। मेहमान को इंग्लिश में गेस्ट कहते हैं। रिश्तेदार को इंग्लिश में रिलेटिव कहते हैं। पड़ोसी को इंग्लिश में नेबर कहते हैं। दोस्त को इंग्लिश में फ्रेंड कहते हैं। दुश्मन को इंग्लिश में एनिमी कहते हैं। मकान मालिक को इंग्लिश में लैंडलॉर्ड कहते हैं। किराएदार को इंग्लिश में टीनेंट कहते हैं। किसी भी वर्ड की स्टार्टिंग में जब सी आता है तो कभी सी की प्रोनाउंसिएशन क होती है तो कभी सी की प्रोनाउंसिएशन स होती है, लेकिन कब हम उसे क कहेंगे और कब हम उसे स कहेंगे, कन्फ्यूजन है, राइट? तो चलिए समझते हैं। जब सी के बाद ए ओ यू आता है तब हम उसे क पढ़ते हैं, जैसे कोल्ड, कॉफ़ी, कार। वहीं अगर सी के बाद ई आई वाई आता है तब हम उसे स पढ़ते हैं, जैसे सेंट, सिटी, साइकिल। अब आप बताइए कि इस वर्ड में हम सी की प्रोनाउंसिएशन क करेंगे या फिर स।